साथियों, मेरा नाम पूनम है और मैं कलम फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और कलम फाउंडेशन लखनऊ में है। और साथियों, आप सभी को मिलवाती हूँ अपने नए साथी से। हाँ, शालिनी, दर्शकों को, हमारे साथियों को बताइए कि आप अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शालिनी शर्मा है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। जगह का नाम गाजीपुर है और मैं इस समय जबरदस्त जागरिक हूँ और मैं बीएससी कर रही हूँ। और वाह, शालिनी अभी बीएससी कर रही हैं। और शालिनी, आप बताइए कि कलम फाउंडेशन के साथ आप किस तरह से जुड़ी? हाँ, तो गांव में दीदी लोग मीटिंग करने आती थी, तो मेरी बहन जाती थी और हम नहीं जाते थे। एक दो बार वो मेरे घर भी आई मुझे बुलाने, तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद मेरी बहन जब वो जो वहाँ चर्चा होता था वो बताई मुझे आकर कि मतलब पीरियड्स को लेकर बताया जाता है और जेंडर को लेकर बताया जाता है और संविधान को लेकर। तो जब वो मुझे बताई तो मैं जाने लगी। फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं वहाँ फिर जब आती थी बुलाने तब जाती थी। तो हमारे साथियों को आप बताइए कि वो कौन सी ऐसी बात रही जिसको आपको काफ़ी वो टच किया कलम फाउंडेशन के साथ जुड़ने में? हाँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब था 8 मार्च को, तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हुआ था। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर लड़का कर रहा है तो लड़की नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई, इसलिए मैं सोची कि मैं जानूंगी तो और लोगों को जागरूक कर सकूंगी। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि 8 मार्च को कलम फाउंडेशन की टीम ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो संविधान के मौलिक अधिकारों को लेके और जिस तरह से लगातार भेदभाव हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे समूह की कुछ जो लीडर लड़कियाँ हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करके चर्चा किया था। उस प्रोग्राम में शालिनी का पहले ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने भाग लिया था। तो शालिनी, आपसे एक अंतिम सवाल है कि अभी आप क्या कर रही हैं, हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो अब ये गांव में जैसे दीदी आती थी मीटिंग करने लड़कियों के साथ, जैसे जो बताती थी, तो अब मैं खुद बताती हूँ अपने गांव में लड़कियों को कि संविधान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनके जेंडर को लेकर, पीरियड्स को लेकर, मतलब जो चीज़ें मुझे सीखने को मिलती थी अब मैं वो लड़कियों को बताती हूँ और उनको जागरूक करती हूँ। और जो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जो उन्हें पता चलता है वो और लोगों को बताएं ताकि वो भी जागरूक हो सके और उनको आज़ादी मिल सके। तो साथियों, जैसा कि शालिनी अपने परिचय में भी बताया कि शालिनी अभी जबरदस्त जागरिक की भूमिका में है और वो जबरदस्त जागरिक है और अपने एरिया में समुदाय में लड़कियों के साथ उसी तरह से मीटिंग कर रही थी जिस मीटिंग का ये हिस्सा नहीं बनना चाह रही थी। अब वो और सारे मैसेजेस लेके उस समूह में जाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं, बात करती हैं। जो भी चीज़ें शालिनी को समूह से मिलती है वो दूसरे समूह में ट्रांसफ़र करती है। तो शालिनी, आप बस एक और बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए और कलम के लिए कि हमें कुछ सुझाव देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। मैं चाहूँगी कि जैसे ही आप लोग बताते हैं और भी बताएं ताकि लड़कियों को आज़ादी मिल सके, वो अपना काम कर सकें और समूह से जुड़ सके। और समूह से जुड़ सकें। हाँ, थैंक यू दोस्तों, और आपसे मिलते हैं अगले नए हमारे जबरदस्त जागरिक के साथी के साथ। नमस्ते।